जब प्रचंड बारूद प्रहार और उसी अंदाज में विध्वंसक पलटवार हो रहा है, जब मिडिल ईस्ट में मानवता के माथे पर हर रोज तबाही की नई विनाशक कहानी लिखी जा रही है, बेहिसाब तबाह होने के बावजूद, जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के साथी देशों पर बारूद की बरसात कर रहा है, तब ट्रंप ने तेहरान के लिए धमकी की नई किश्त जारी की है। इस्फहान से लेकर अहवाज और बंदर अब्बास तक पावर स्ट्राइक करने की धमकी दी है। समूचे ईरान को अंधेरे में डुबोने की इस वार्निंग के बाद खलीफा की सेना ने पूरे पश्चिमी एशिया को पीने वाले पानी के बूंद बूंद के लिए प्यासा तरसाने की चेतावनी दोहराई है। अब सवाल है कि क्या 36 घंटे बाद मिडिल ईस्ट का युद्ध नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा? क्या अपनी जिद में ट्रंप समूचे मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाले हैं? क्या बारूदी तबाही से शुरू हुई लड़ाई बिजली पानी पर खत्म होगी? घनघोर आशंकाओं से लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं डरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट को डराने वाले इन सवालों का आधार है अमेरिकी राष्ट्रपति की नई धमकी। होर्मुज के बहाने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने 38 शब्दों में जो लिखा है वो जान लीजिए जरा। आज सुबह सुबह होर्मुज पर उन्होंने ईरान को चेताते हुए कहा है कि अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। होर्मुज पर बुरी तरह फंस चुके ट्रंप की इस नई धमकी से खलबली मची हुई है। अब जरा समझिए कि अगर ट्रंप ने पावर प्लांट पर स्ट्राइक की तो क्या होगा। ईरान अपनी बिजली का लगभग 80% हिस्सा प्राकृतिक गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट से पैदा करता है। दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट तेहरान में है, जिसकी क्षमता सबसे अधिक है। शाहिद सलीमी पावर प्लांट ईरान के माजदरान शहर में है। रमीज पावर प्लांट अहवाज शहर में। इस्फहान में शहीद मोहम्मद मुंतजिर पावर प्लांट और ईरान का इकलौता चालू परमाणु बिजली घर है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। होर्मुज पर बुरी तरह बौखलाए हुए ट्रंप ने अगर इन पावर प्लांट्स पर हमला कर दिया तो तेहरान, इस्फहान, अहवाज और बंदर अब्बास जैसे बड़े शहरों समेत लगभग पूरा देश प्रभावित होगा। प्राकृतिक गैस की कमी से न केवल बिजली जाएगी, बल्कि घरों में हीटिंग और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की आपूर्ति भी ठप हो जाएगी। बुनियादी सुविधाएं जैसे अस्पताल, इंटरनेट और पानी साफ करने वाले प्लांट्स भी बंद हो जाएंगे। ईरान की 9 करोड़ की आबादी अंधेरे में डूब सकती है। ये ब्लैकआउट तत्कालीन नहीं होगा। अगर अमेरिका ने पूरे ताकत के साथ ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया तो उसे बनाने में 25 साल लग सकते हैं। यही कारण है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके ग्रिड पर हमला हुआ तो वो ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जिससे सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरे मध्य पूर्व में अंधेरा छा सकता है। ईरान की सेना ने साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो वो अमेरिका, उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम पानी साफ करने वाले प्लांट्स को तबाह कर देगा। यानी अब जंग सीधे पानी की सप्लाई पर आ सकती है। सऊदी अरब अपना करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं पर निर्भर है। सऊदी अरब के अल जुबैल और रास अल खैर जैसे विशाल प्लांट्स अगर रुके तो रियाद जैसे बड़े शहरों में पानी का हाहाकार मच जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के जबल अली प्लांट पर हमला यूएई की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को पंगु बना सकता है। कतर और कुवैत में प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत लगभग शून्य है। ऐसे में वहां भी मानवीय संकट पैदा हो सकता है। यही कारण है कि बारूदी विनाश के बीच मिडिल ईस्ट में पानी बिजली वाली तबाही की आहट सुनाई पड़ रही है। ट्रंप की वार्निंग से खलबली मची हुई है। खलबली इसीलिए मची हुई है क्योंकि होर्मुज पर ट्रंप की बेचैनी से दुनिया वाकिफ है। ईरान ने होर्मुज को बंद करके दुनिया का 20% तेल रोक दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों और चीन से नौसैनिक मदद मांगी थी, लेकिन अधिकांश देशों ने युद्ध में सीधे शामिल होने से इनकार कर दिया। शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से जाने से मना कर दिया है क्योंकि युद्ध के जोखिम के कारण बीमा वापस ले लिया गया है, जिससे अमेरिका केवल ताकत के बल पर व्यापार बहाल नहीं कर पा रहा है। एक होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल की वजह से अमेरिका की तेल व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यही कारण है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ और उसकी प्रतिबद्धता को ध्वस्त करने के लिए ट्रंप ने ईरान को अंधेरे में डुबोने वाली धमकी दी है। इस धमकी के बाद अब तेल युद्ध पानी बिजली की जंग में बदलता जा रहा है।